आप ना मुझे ये बताएं, यू हैड 3 मिसकैरेजेस अनफॉर्चुनेटली। जब इंसान इतनी मुश्किल से गुजरता है, क्या एक चीज़ है जो आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी, हमारे आसपास के लोग उसको बिल्कुल भूल जाते हैं कि ये जो इंसान है ये किसी एक चीज़ से गुजर रहा है और हमें इसके साथ इतना थोड़ा सा ज़्यादा बर्दाश्त रखनी चाहिए या ज़्यादा सिंपैथी रखनी चाहिए? क्या एक फैक्टर है जो आपको लगता है हम लोग बिल्कुल भूल जाते हैं? आपको लग रहा है कि मिसकैरेजेस जिनके होते हैं उनके साथ सिंपैथीज होती हैं लोगों की? आई डोंट नो, सॉरी, नहीं होती। मैं डर गई आपने जितना बोला। नहीं होती। क्यों होंगी सिंपैथीज? वो तो अगले एक मिसकैरेज के बाद दूसरे 3 महीने बाद एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि फिर से बच्चा पैदा करे। और it must be so traumatic and मतलब and ये तो पूरी आपकी जिंदगी हिल जाती है। और आपने जितना बताया that it was 7 months और आपको डिलीवरी के प्रोसेस से गुजरना पड़ा था, if I'm not wrong, right? Yes, proper normal मतलब delivery आप थी। पे तो एक ट्रॉमा नहीं आया, मल्टीपल ट्रॉमास, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली। मैं तो आई कैन नॉट इवन इमेजिन। जब मैंने सुना आपका, मुझे बहुत वो हो रहा था यार। पता है क्या, मैंने जैसे कहा सिंपैथीज तो नहीं होती, वो इतने थोड़े दिन की होती हैं। हाय आराम कर ले अभी तो। अच्छा, जब ये होता है ना, जब ऐसा कुछ होता है तो दूसरे आके कहते हैं कि आराम करे, फिर अभी तो एक और ट्राई करना है ना। और दूसरा ट्रॉमा तो होता ही होता है। सबसे बड़ी बात है कि मुझे उन ख़वातीन पे भी बड़ी मेरी सिंपैथीज़ है उनके साथ। एक तो मिसकैरेज, तो पुत्र गया तो गया, बेटा चला गया। ओहो हो हाय, बेचारी का बेटा चला गया। अगर बेटी जाती कोई तब दुख नहीं मनाते। बेटे थे ना, तो वो क्योंकि ऑब्वियसली 7 मंथ में तो पता ही था, 5th मंथ में मैं अल्ट्रासाउंड करा चुकी हुई थी, मुझे पता था जेंडर क्या है। तो ऐसा तो ये डबल हो जाती है बात। सिंपैथी तो बहुत दूर की बात है राबिया। सिंपैथी तो ये होती है बेटा चला गया। क्या 1-2 चीज़ें आपको लगता है हम चेंज कर सकते हैं? जो लोग आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें बोलेंगी कि प्लीज़ डोंट डू दिस और प्लीज़ डू दिस, कि आपके इर्द गिर्द अगर कोई ऐसा इंसान ऐसी किसी चीज़ से गुजर है, कोई लड़की औरत गुजर रही है मिसकैरेज से, तो उसका दुख, उसका ट्रॉमा आप थोड़ा सा कम कर सकें? उसका यही दुख मैं कम कर सकती हूँ कि वो देखो, जो जिस चीज़ से गुजर रहा होता है ना वही जानता है। ऑब्वियसली अगर लूजिंग अ चाइल्ड बहुत ह्यूज लॉस, और अगर वो गुजर रहा है तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि अपनी सेहत को पहले देखें, अपने आप को देखें। अगर इफ़ योर हस्बैंड इज़ नाइस टू यू एंड वो आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा, तो किसी और के प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं। ये जब बच्चे पैदा हो जाते हैं ना, तो यही आप जब कहें ना किसी को मेरा बच्चा थोड़ी देर के लिए संभाल लो, तो कोई संभालने भी नहीं आता। उसके तबीयत ख़राब में, उसके बुखार में, उसके नज़ले में, उसकी हर प्रॉब्लम में सिर्फ माँ है या उसका बाप है। तो प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर अल्लाह की तरफ से कोई चीज़ डिले हो रही है तो मेरा ख्याल है वो अल्लाह पे छोड़ देनी चाहिए। आप ट्राई ज़रूर करें, लेकिन प्रेशर उस तरह ना लें। बट आई एम श्योर मेरे लिए कहना अभी आसान है। जब मैं इस चीज़ से गुजर रही थी तो आई कैन फील दैट कि वो क्या होता है, आपको उस वक्त क्या फ़ील हो रहा होता है कि यार लोग क्या समझ रहे हैं कि मैं बच्चा नहीं, आई कांट बेयर अ बेबी एंड मेरे में कोई प्रॉब्लम आ गई है। आई हैव गॉन थ्रू सो मेनी टेस्ट, आई कांट टेल यू। हिस्ट्रोस्कोपी, कभी कुछ, कभी मिसकैरेज में कोई समझ नहीं आई तो अंदर कोई मेरी डॉक्टर के से कुछ हो गई गलती, तो अगेन आई हैड टू गो फॉर 2 DNCs। तो इट्स टेरिबल। अभी जैसे आपने बोला है कि अगर अल्लाह देर कर रहा है तो फिर उस बात को समझें, ये समझ आप में अभी आई है, उस वक्त नहीं ये समझ उस वक्त what were you going through? मुझे बस ये, how did you survive? How did you I can write a book. Like अभी आप इतनी नॉर्मली मेरे से बात कर रही हैं, वो जो ट्रॉमा या जिस मेंटल एंग्विश से आप गुजरी थी, क्या चीज़ थी जो आपको उस वक्त स्ट्रेंथ दे रही थी? What made you go on? What made you राबिया एक सच get out of that? मुझे कोई चीज़ स्ट्रेंथ नहीं दे रही थी। फिर Not even people around me. Maybe I'll be very honest, it was just my mother maybe. बट वो भी थोड़े अरसे बाद कहती थी कि एक बच्चा, बहन के लिए बेटी। और ये तो एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहती हूँ, जब आपको ये भी कोई कहे ना बहन अकेली हो जाएगी, भाई है तो भाई को भाई मिल जाएगा, मैं सच बात बता रही हूँ, ये रियलिटी चेक है ज़िंदगी का। आपके जब आप बहन भाई बड़े होते हैं, अपनी अपनी लाइफ होती है सबकी। कोई बहन या भाई आपके लिए थोड़ी देर के लिए तो आपका दर्द महसूस कर सकता है, बट
उस तरह आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता। तो ये माँ बाप अपने लिए बच्चे पैदा करते हैं और शायद आगे जाके बच्चे उनके साथ भी उस तरह नहीं रहते। तो एक्सपेक्टेशंस तो हमें होती है ना कि हमारे बच्चे हमारे लिए कुछ करेंगे या हम अपने माँ बाप के लिए करेंगे। आई एम श्योर अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन आप ये नहीं कि ये कोई कहना कि भाई अकेला है तो बहन आ जानी चाहिए, भाई बहन अकेली है तो ये, ऐसा नहीं। सिबलिंग्स का मुझे कॉन्सेप्ट लगता है कि इट्स जस्ट ऐसे ही है। Did you think of going to therapy या कभी बाद में? I did. You did? I went At to what therapy, stage? not for this but for other reasons. Okay, but later मैं on. इसके लिए कोई थेरेपी, उस वक्त शायद मुझे चले जाना चाहिए था लेकिन मैं नहीं गई। एंड मुझे बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं होती बताने में, पता नहीं लोग क्यों छुपाते हैं कि मुझे लगता है हर इंसान को, जब मैं शोज़ करती थी तो मैं जब थेरेपिस्ट बुलाती हूँ मैं हमेशा सबको कहती हूँ इसमें कोई बुरी बात नहीं है इफ़ यू गोइंग फॉर काउंसलिंग एंड थेरेपीज। And I'll be very honest, my elder daughter, she's becoming a psychologist, clinical psychologist. She started when she started first year, second year में वो आई, उसका second year था, she told me that Amma, you need to go for a therapy. Okay. This is high time now that you must go for therapy. वो तो अभी भी कहती है, I think अभी भी बहुत sessions लेने हैं आपको, लेकिन I felt really good about taking 2-3 sessions क्योंकि मुझे लगा कि मेरी बहुत सी चीज़ें थी जो नहीं सही अंदर वो कहीं स्टक थी हाँ। और वो बाहर नहीं आ रही थी। सो और 2020 एक टाइम था मेरी ज़िंदगी का बहुत ही बुरा। अगर ये इंटरव्यू मेरा कोई देखेगा तो जिन लोगों की वजह से था, 2020 कोविड के दौरान आई थिंक वो टाइम था कि मैं बिल्कुल ब्रेक हो चुकी थी और I ended up going to a therapist. And it helped you? It helped me a lot. उसमें भी मुझे 1-2 साल लगे। अभी भी कभी मुझे फील होता है तो I speak to her, मेरी जो थेरेपिस्ट है, बट वो she tells me कि मैं बहुत चेंज देख लिया तुमने। और कोई थेरेपी पे जाने वाला बंदा साइको नहीं होता, पागल नहीं होता। एक तो जो हम स्टिग्माइज करते हैं ना कि स्टिग्मा दे देते हैं कि ये साइको हो गया है, तुम पागलों वाली बातें करी हो। किसी को पागल साइको कहना 10 दफ़ा सोचना चाहिए आपको कि आप क्या बोल रहे हैं किसी को। स्पेसिफिकली क्या इशू था जिसके लिए आप थेरेपी के लिए गई और किस तरीके से थेरेपी ने उस पे आपको हेल्प की एंड यू रिकवर्ड? उस इशू बड़ा समथिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री दिस ओके आई डोंट वांट टू नेम। नहीं ऑफ कोर्स हम वो ये नहीं लाइक डिप्रेशन हो गई थी, एंजाइटी हो गई थी, समथिंग सेल्फ कंट्रोल। एक पर्टिकुलर इंसिडेंट था एंड इट वाज टू बैड फॉर मी। एंड मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूं। लाइक आप अपने आप को क्वेश्चन कर रही थी? मैं इतना क्वेश्चन करने लग गई थी और मैं इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं नमाज़ पढ़ती थी तो मैं बस रोती रहती थी। मैं छत पे जाके रोती रहती थी अकेले बैठ के और मेरे दिल से बहुत अजीब अजीब बातें मुझे जो मैं हर्ट फील करती थी। लेकिन आपकी जो बात है ना, ये आई थिंक ये बड़ी रिलेटेबल होगी कि मैं हर वक्त रो रही थी, मैं हर्ट फील कर रही थी, परेशान होती थी। मैं इंस्टाग्राम खोलना बंद कर दिया था। मैं सामने देखती थी मुझे ऐसे जैसे कोई मुझे टीज करने के लिए जानबूझ के कुछ हो रहा है। तो मैंने वो 2020 बार बार कह रही हूँ याद हो, सो ये आई थिंक इट वाज अक्टूबर एंड वो चला काफ़ी अरसे। और तो फिर थेरेपी पे कब गई आप? थेरेपी पे आई थिंक 3 months के बाद। उसके बाद फिर मुझसे राबिया नहीं बर्दाश्त हो रहा था। मुझे लग रहा था मैं ठीक ही नहीं कभी हो पाऊंगी। मैं इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन में जाने लग गई थी और तकलीफ़ में आती थी मैं। बट देन व्हेन आई वेंट टू द थेरेपिस्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं बहुत काम डाउन हुई, रिलैक्स्ड हुई। किसी को भी ऐसी तकलीफ़ हो, थेरेपी पे जाना कोई बुरी बात नहीं है। एंड इट हेल्प्ड यू? इट हेल्प्ड यू या। आपने मेंशन किया कि आपके इन लॉज की तरफ से काफ़ी प्रेशर था, बेटे का नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी बेटे का प्रेशर था, बट यस हर इन लॉज को होता है कि यार हमारे बेटे का एक बेटा हो। बट यू आल्सो सेड कि आपके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने कभी आप पे वो नहीं करा? नॉट एट ऑल। जमा तकसीम में भी कुछ इसी तरह की चीज़ें हम देख रहे होते हैं। बट सो माय क्वेश्चन इज कि आई एम जस्ट वंडरिंग कि अगर ससुराल से थोड़ा सा मसला है लेकिन आपका हस्बैंड सपोर्टिव है, सो डज इट मेक इट अप और नॉट? यार आई डोंट नो, मुझे इस सिचुएशन में ऐसा लगता है कि हस्बैंड के सपोर्टिव होने में कितना ही सपोर्टिव हो जाएगा। ऑब्वियसली ही कांट गो अगेंस्ट हिज पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मैं अपनी असल ज़िंदगी में चाहूँगी कि कोई भी लड़का या किसी का भी हस्बैंड
अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाए। बट मैं सिर्फ एक चीज़ कहती हूँ कि अगर आप अपने पेरेंट्स की बात कन्वे कर सकते